नमस्कार, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और आज अपन बिहार सीरीज में बिहार प्रदेश की तमाम उन राजनीतिक पार्टियों की बात होगी जो जनता के सामने जाते हैं तो बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं, परंतु जब चुनाव आता है तो जब उम्मीदवारों की सूची तय होती है तो ना इधर देखा जाता ना उधर देखा जाता। सिर्फ देखा यह जाता है कि ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करना है जो उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सके। न यह देखा जाता है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हो, न यह देखा जाता है कि उनके ऊपर कितने सीरियस क्रिमिनल केसेस हो, न यह देखा जाता है कि कौन सा उम्मीदवार जनता के साथ सरोकार बनाकर रखता है। देखा तो सिर्फ यह जाता है कि हमें गद्दी तक पहुंचा दो, ऐसे उम्मीदवार की चयन हो जाती है। दोस्तों, बड़े बड़े आदर्श की बात होती 2005 से 2015 के बीच में कि सुशासन बाबू की सरकार आ गई और गुंडा राज खत्म हो गया, सुशासन बाबू की सरकार आ गई और कहीं ना कहीं बिहार प्रगति के रास्ते पर दौड़ता नजर आ रहा है। तो मैं आज उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए खासकर इस बातों पर बात करना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिसको राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया और उनके ऊपर या तो क्रिमिनल केसेस हैं या तो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। दोस्तों, हमारा बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन में और 12वें नंबर पे आता है टेरिटरी में। अब आप ऐसे समझ लें कि बिहार बहुत अहम रोल प्ले करता है देश के विकास के लिए। तो जो आंकड़े मैं आपको आज बता रहा हूं यह भी आपके और हमारे लिए बहुत काम की है। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि लोकतंत्र में क्या हमने राजनीतिक पार्टियों को इतनी आजादी दे दी है कि आप आइए, चुनाव लड़िए और जीत कर चले जाइए। हमें सिर्फ वोट देना है और हम आपको वोट देते रहेंगे, चाहे उम्मीदवार के ऊपर कितने भी क्रिमिनल केसेस क्यों ना हो। दोस्तों, 2005 में लगभग 27% ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस था। 2010 में 32% ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस था और 2015 में वो आंकड़ा घट करके 30% तो जरूर होता है, लेकिन 17% उम्मीदवार 2005 में ऐसे खड़े हुए थे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस था। 2010 में 18% होता है वही चीज और 2015 में वो सीधे बढ़कर 33% हो जाता है जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हो। मैं बताते चलूं कि सीरियस क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है रेप केस, सीरियस क्रिमिनल केसेस का मतलब होता है किडनैपिंग और वह तमाम केस जिसके ऊपर सुनवाई हो अगर तो लगभग सजा, लंबी सजा होनी तय होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं विनर कैंडिडेट की। ये तो कैंडिडेट थे, अब बात करते हैं ऐसे विधायकों की जिसको हमने चुना है। 2005 में हमने 48% ऐसे विधायक को बिहार में चुना है जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 2010 में वो आंकड़ा बढ़ के 57% हो जाता है और 2015 में वही आंकड़ा 1% बढ़ के 58% होता। वही अगर सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 2005 में हमने ऐसे 29% ऐसे विधायक को चुना जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। 2010 में हमने 35% ऐसे विधायक को चुना है जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हो और 2015 में हमने 40% ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हो। यह तो हो गई पूरे बिहार के आंकड़े की बात, परंतु जब बात इन आंकड़ों की हो ही रही तो हर पार्टी अपने आप को दूध का धुला साबित करने में लगी रहती। तो जरा हर पार्टियों के बारे में बात कर लें। बात होगी भाजपा की, जदयू की, राजद की, कांग्रेस की, बात होगी उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो अपने आप को दूध का धुला साबित तो करती है परंतु आंकड़ा गवाही नहीं दे पा रहा। दोस्तों, 2005 में बीजेपी के विनर कैंडिडेट में 59% ऐसे विधायक चुन के आए जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस था। वही आंकड़ा 2010 में 1% बढ़ के 60% हो जाता है और 2015 में वह 64% हो जाता है जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हो। बात अगर विकास पुरुष की पार्टी की करें, मतलब जदयू की करें, तो 41% 2005 में, 2010 में 52% और अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए और बरकरार रखते हुए 2015 में भी 52% जदयू के ऐसे उम्मीदवार विधायक बनकर के आए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बात अगर इन दोनों पार्टियों की हो गई तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि ये लगता है भाजपा या जदयू विरोधी है। तो बात राजद की भी करते हैं, बात कांग्रेस की भी करते हैं। बात अगर राजद की करें तो 2005 में 41% राजद के ऐसे विधायक चुन करके आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। 2010 में यह आंकड़ा सीधे बढ़कर के 65% होता है, लेकिन 2015 में यह आंकड़ा घट करके 57% होता है। और यहाँ जानने वाली बात यह, समझने वाली बात यह है कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली राजद ही थी। और कांग्रेस की बात करें तो बात ही जुदा है। 2005 में 30% ऐसे विधायक जीत करके आए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस था।
2010 में यह आंकड़ा सीधे बढ़ जाता है 75% की ओर और 2015 में घट के नीचे तो आता है, परंतु 59% के नीचे नहीं आ पाता। ये एनालाइज एडीआर ने किया था और 2005 में 204 एमएलए पर, 2010 में 211 एमएलए पर और 2015 में 243 एमएलए पर। दोस्तों आपको यह बताते चलूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें 58% ऐसे लोग हैं जो बिलो 25 ईयर्स हैं और हमारा बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा युवाओं वाला प्रदेश है। और आपको यह बताते चलूं कि हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ 11.3% ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हो और वह 11.3% लोग भी उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल नहीं करते कि आप उन वैसे उम्मीदवारों को खड़ा क्यों करते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि 2005 में बिहार में जो आपराधिक दर था वो लगभग 108 पॉइंट समथिंग प्रतिशत था, जो 2000 अभी के समय में 166 पॉइंट समथिंग है। और आप यह समझ लें कि किस तरीके से आपराधिक दर में वृद्धि हुई है और लगभग कहा जाता है आंकड़े के हिसाब से कि 2005 से 2018 तक के बीच में 50% आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है आपराधिक दर में। तो दोस्तों कहाँ है वो विकास पुरुष की राजनीति, कहाँ है वो हमारा विकसित राज्य, कहाँ है वो हमारा तथाकथित कहे जाने वाले विकास पुरुष प्रदेश को आपराधिक मुक्त करने के लिए, जब इस तरीके से विधायक ही चुनकर आएंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले होंगे, तो क्या कभी हम सोच भी सकते हैं कि हमारा प्रदेश आपराधिक मामलों में कमी ला पाएगा। अगर आपको अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के विधायक के बारे में भी जानना हो तो इनबॉक्स करें, कमेंट में लिखें, कोशिश करूंगा कि आपको उनके बारे में भी जानकारी दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग अवेयर हो सके। बहुत बहुत